नमस्कार जी। ये हमारी माता जी हैं 85 साल के, पाकिस्तान से आए हैं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इनके दो भाई खो गए थे। तो क्या नाम था जी आपके भाई का? जोगिंदर सिंह, अमर सिंह। जोगेंद्र सिंह और अमर सिंह दो भाई थे इनके। और दोनों की, एक की तो बताया डेथ हो गई थी, कौन सी की हो गई थी? अमर सिंह। तो ये मदद करना हमारी ढूंढने के। और आप पाकिस्तान में कैसे आए, किस हालात में थे जी आपकी माता जी ने जो बताया? नहीं, मुझे तो याद नहीं है, माता जी ने बताया। तो ऐसे हम बस 8 बहन भाई थे। कितने? 8 भाई बहन थे, 3 हाँ जी। बहनें 5 भाई। हाँ जी। तो 2 तो रास्ते में गए, 3 आ गए। हाँ जी। तो एक भी खो गया, तो वो कुरुक्षेत्र में आके मिल गया। हाँ जी। तो फिर हम 3 तो यहाँ पहुँचे। इस हाँ जी। टाइम सिर्फ मैं ही हूँ हम्म। और कोई नहीं है। हम्म। बाकी मेरी माँ बताती है कि मेरी मासी का परिवार था। थोड़ा सा जोर से बोलना। मेरी माँ बताती, मेरी मासी का परिवार था, उस परिवार में सारे मर गए थे। हाँ जी। किसने बताया सारे मर गए? एक बर्तन बर्तन साफ करने वाला आता था। हाँ जी। उसने बताया मैं तुम्हारा भी काम करने वाला हूँ और आप हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी। हाँ जी। इसलिए ऐसे ऐसे उन्होंने वो मार दिए पूरे गांव को खत्म कर दिया पूरे उन्होंने। गांव को। हाँ जी। तो फिर मेरे चाचे, जो मेरे पिताजी के भाई थे ना, जलती आग में डाला, जलती आग में। किसको? 5 मेरे पिताजी के भाइयों को। मेरे हाँ। 3 भाई थे मेरे पिताजी के। उनके मतलब जैसे भाई के भाई होते हैं। हाँ जी। तो 5 को जलती आग में डाला। पांचों को? हाँ, और औरतें सारी विधवा होके हाँ। कुरुक्षेत्र में पहुंच गई। कुरुक्षेत्र में आपका ठिकाना था एक हाँ जगह? हाँ, मतलब कुरुक्षेत्र में सबको खाना खाना मिलता था, क्योंकि अपनी मिलिट्री थी ना वहाँ पे। हाँ जी। अपनी मिलिट्री थी। फिर वो सब कुछ मिला हमें। तो उसके बाद हम दिल्ली में आ गए। तो पहले पता ही नहीं था कि ऐसे होना। हाँ। तो शुरू में कोई पंडित बताने आया था कि ऐसे ऐसे होगा, मुसलमानों का हिंदुओं का झगड़ा होगा। तो मेरे नाना जी और मेरे फुफ्फड़ जी, ये तो दिल्ली आ गए। हमारे मकान में कौन बदल ली, मेरी मासियों के, हमारे लिए सबको मकान ले लिए पहाड़गंज में। अभी भी 1 करोड़ 2 करोड़ लोग रहती हैं, 1-2 भागना जाती है ऐसे। अब मेरे मायके तो कोई पटेल नगर रहता है, कोई क्या, तो दिल्ली अच्छा। में रहते हैं सब। ऐसे हमारे साथ हुआ, लेकिन हुआ बहुत तो बुरा। आपके भाई और वो कैसे बचे जी, दो दो भाई? वो भी भाग के ही आ गए। कैसे? कैसे मतलब किसी गाड़ी में, किसी बस, जो अपने ट्रक से ना मिलिट्री वाले चढ़ चढ़ के तो आ गए। आप बता रहे थे गुरुद्वारे का वो क्या था? गुरुद्वारे में था ना, तो वहाँ हमारे गांव में गुरुद्वारा था। हाँ जी। तो वहाँ से पता चल गया कि ये ऐसा होने वाला। तो सभी लोग भाग गए, तो भागने वाले भाग गए। लेकिन जवानों को मारते थे, बच्चों को नहीं मारते थे, ना औरतों को मारते थे। मेरे पिता ने दोनों भाइयों को, एक भाई तो चाचे के साथ चला गया, दोनों भाइयों को ऐसे गुरुद्वारे में लकड़ ऐसे खड़ी थी, लकड़ों के साथ पीछे खड़े हो गए कि तुम्हें मार देंगे, चुप कर खड़े रहना। चुप कर खड़े रहे। तो रात, सारा दिन बीत गया, सारी रात भी। फिर रात को जब अंधेरा पड़ा 7 बजे, फिर निकले वो। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। खेती बाड़ी से निकल निकल के वहाँ किसी में जगह पहुँचना था, वहाँ पहुँच गए। वहाँ मेरे नाना जी और मेरे फुफ्फड़ जी इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ फिर मिले। फिर भी ये सब मिलके फिर तो पहले फोन नहीं होते थे तो कैसे पता लगता था फिर वो वहाँ मिलेगा वो? मिलिट्री बताती थी ना, ये अच्छा किस अच्छा। गांव के, इस गांव के। अच्छा अच्छा, गांव कौन सा गांव था आपका? कादराबाद। काजराबाद। और पापा का क्या नाम था? मथुरा दास। मथुरा दास। और भाइयों का वो जो खो गए थे वो क्या था उनका नाम? जोगिंदर सिंह, अमर सिंह। जोगेंद्र सिंह, अमर सिंह। वो इंडिया में कहीं भी रहेंगे तो आपको संपर्क करेंगे तो कैसा लगेगा अभी? अबे मेरे, अब क्या, मैं मुझे पहचान ही नहीं होगी, तो पहचान क्या? नहीं, पहचान तो जैसे नाम से तो पहचान होगी ना जी। गांव से, गांव कौन सा बताया? कादराबाद। कादराबाद। पापा का नाम? मथुरा दास। मथुरा दास। नहीं, नाम से ही पहचान निकलेगी ना। अच्छा अच्छा। पूरी इंडिया के अंदर वीडियो होती है ना हमारी, पूरी इंडिया के अंदर जाती है तो पता लग जाता है कौन कहाँ है, कौन है। उसके बेटे पोतों का तो नाम नहीं ध्यान है, पापाओं का तो नाम ध्यान है, दादा का नाम ध्यान होगा तो दादा के नाम से तो निकल जाता है। तो सर आप कितने साल के थे युद्ध हुआ तब? मैं 9 साल का था। कितना? 9 साल का। तो आपको, आपने वहाँ उस टाइम क्या देखा युद्ध के अंदर? ऐसा है, देखो जी, ये जो हमारे जो स्थिति थी ना, हाँ जी। वो कुछ और थी। हाँ जी। हमारे नाना जी थे ना, जो हाँ जी। टीचर थे, वो क्या थे? टीचर। हाँ जी। और जो हमारे नान का परिवार था, हाँ जी। वो सारा सर्विस करता था। टीचर थे, तो उनको कुछ पहले पता था कि भाई 6 महीने साल पहले उनको पता लग गया होगा। हाँ। तो हमारे पिताजी, हमारे माता जी, हमारे कुछ आदमी ना, हमें तरन तारण जगह लेके वहाँ रहना शुरू किया था। इधर अमृतसर के पास तरन तारण जगह है। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि हमारे दादा परदादा हमको वापस ले गए कि
कोई बात नहीं अब ठीक हो जाएगा। तो वापस चले गए। फिर जब हुआ तो चक्कर हुआ तो कोई हुआ तो जो वहाँ के मुसलमान थे ना, हाँ वो हमको बड़ा प्यार करते थे। हाँ लेकिन वो जब ऐसा चक्कर पड़ा तो वो आए कि भाई आप जाओ यहाँ से। तो हम लोग वहाँ से उनको सामान सारा दे के, चाबियाँ चुबियाँ दे के, मकान दे के, सब कुछ हम वहाँ से निकल आए। हम लाला मूसा आ गए। लाला मूसा जिला गुजरात में ही रहते थे हम। हाँ जी। हमारा जिला गुजरात था, तहसील खालिया, पिंड टोका। तो उस गांव में दोबारा जाने का मन करता है जी भी आपका? अजी अब हमारा काम करता है वो। नहीं, वैसे जी तो करता होगा, पुराना गांव रहा है। अब पहले करता था किसी वक्त, अब तो सब हम अपना अपने यहाँ दिल्ली नहीं जाना चाहते अब। हम ठीक है, 4 साल दिल्ली रहे। हमारे नाना जी वहाँ रहते थे, तो फिर वहाँ से बसें बुसें आई, बसों में हम लोग गए, लेकिन रास्ते में बसें खराब हो गई। 8 दिन एक जगह रुके रहे। उस टाइम क्या बसें थी जी? बसें ये ट्रक थे, ट्रक। ट्रक होते कुछ समझ लो, थी छोटी मोटी पुरानी बसें जो होती हैं ना, मिलिट्री की थी बसें। वो आई, उनमें ऐसे ऐसे भीड़ बकरी लाते लद के पहुंचे कि 8-9 दिन खराब रही रास्ते में। रोटी नहीं मिली, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोटी नहीं मिली। और आजकल तो एक टाइम ना मिले तो जी हो हल्ला मचा देते हैं। बहुत बुरे हाल में, मतलब फिर किसी तरीके से लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंच गए, बहुत बुरा हाल था कि वहाँ लोग सब अब कत्ल हो जाएंगे, अब कत्ल हो जाएंगे। लेकिन चलो किस तरीके से लाहौर से फिर अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर पहुंचे तो वहाँ पर हमारे एक रेलवे में काम करते थे हमारे, मतलब पिताजी के को वाकफ थे। तो उन्होंने क्या रखा था कि जब आए हो ना उनको मिलो। तो उनको पता था कि तरन तारण रहते हैं, तो फिर हमको तरन तारण छोड़ा है, वहाँ 10-12 किलोमीटर ही है। बस ऐसे ही फिर वहाँ सब हमारे परिवार के सब लोग आ गए। कोई 4 दिन बाद आया, कोई 2 दिन बाद आया, सब पूरे हो गए। और माता जी को काफी नुकसान हुआ, घर में कितने बंदे लापता हो गए, मारे भी गए बहुत है। वो तो इनका दूसरा था ना, इनका था वैसे जिला, ये भी जिला गुजरात के ही हैं। ये तहसील फालिया थी इनकी। कौन सी थी? तहसील फालिया। तहसील फालिया। अच्छा, तहसील फालिया थी। और कौन सा गांव था? कादराबाद और अमड़ी इनका गांव था। कादराबाद भी कस्बा था, अमड़ी गांव था, यहाँ के ये रहने वाले हैं। तो हमारी शादी 1965 में हुई ना यहाँ के। हमें 1965 में शादी हुई हमारी। अच्छा, 1965 में आपकी शादी हुई। तो फिर मान लो आपका जी, माता जी आप बता रहे थे मौसी और वो क्या कहीं रह गए थे क्या? नहीं, मौसी का तो सारा परिवार ही खत्म हो गया ना। ऐसा है, मेरी माँ बताती है तो मेरी मौसी का सारा उम्र 85 साल की हो गई अंकल जी आपकी ना? उनकी 85, मेरी 80 है। मैं तो बड़ी छोटी थी ना, मुझे याद तो पढ़ता था दूसरी चीज में। काफी सारा चीज याद होगी। मुझे सब चीज याद है कि कदम याद है सब। गाँव भी याद है पूरा, और शहर से गाँव में पहुँच भी जाऊँ पैदल चला जाऊँगा। अभी पैदल चले जाओ अगर अगर किसी एरिया में पास नजदीक हो जाए तो मैं पैदल चला जाऊँगा। अच्छा जी। अच्छा, आप क्या बता रहे माता जी? जो मेरी मौसी का परिवार पूरा गांव का गांव खत्म कर दिया, मार दिया। हाँ उसमें क्या था, मेरी मौसी की जहाँ शादी हुई थी ना, उस ससुर को, बहन भाई जितने भी देवर उसके सबको मार दिया। बताने वाला कौन था? एक आदमी। कौन था? वो था जो बर्तन साफ करते हैं ना, काम कुम करते हैं, तो उसका काम, मैं हिंदुओं का भी वो काम करने वाला हूँ, मुसलमानों का भी, तो इसलिए मेरे को मत मारो। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि ये सब। फिर मेरी माँ को उसने बताया था, जो काम करने वाला था। ये तो मेरी माँ को तो मालूम नहीं, देखो सारा गाँव मार दिया तो क्या पता चलता है क्या कौन मरा नहीं। तो सारा गाँव, पूरे का गाँव, उसने बोला कि पूरे गाँव के गाँव मार दिया, आग लगा दी थी। ऐसा हुआ। बहुत बुरी बीती है। भेखो का गांव था, भेखो का गांव। भेखो का गांव। तो फिर माता जी आप वहाँ से जो आपकी माँ लेके आई है, फिर यहाँ पे आप इसमें कुरुक्षेत्र में मिले कुरुक्षेत्र में रहे ना, कुरुक्षेत्र में 3-4 महीने रहे। फिर राशन पानी मिलता था, खाने पीने। जो आपके एक भाई जो पीछे रह गए वो कितने समय बाद में मिले आपको? नहीं, सब आ गए 3 महीने बाद। एक भाई 3 महीने बाद मिला। अच्छा, 3 महीने बाद में मिला एक भाई, मिल गया था। हाँ, मिल गया। आपने क्या सोचा वो, या तो मेरे पिता ने सोचा कि वो भी उस चाचे के साथ था। चाचा तो मर गया रास्ते में। अच्छा। हाँ, उसका एक बच्चा था, छोटा लड़की थी। वो फिर मेरे पिता ने उसको पाला बड़ा करा, बुआ के साथ रही, फिर उसकी शादी भी करी। वो भी रहती, रोहिणी में रहती है। अच्छा। वो भी मेरी बहन है। तो
ऐसे ऐसे हमारे बहुत दुखी हो गया। एक रास्ते में इतना कि वो तो हर चीज़ में जहर डाल देते थे, हर चीज़ में जहर डाल, कोई क्या खा के मरे। युद्ध में पता नहीं लगा किसने क्या किया क्या कुछ नहीं, मरने वालों की संख्या का भी पता नहीं। अरे गाड़ी पूरी मार दी, गाड़ी खड़ी हो गई। वो तो आंखों से देखा, उसको पता है जी। ऐसी हालत अगर आज होती है तो पब्लिक सहन ही नहीं कर पाएगी। हाँ सही। हमारे हिंदुओं के साथ ज्यादा बुरा हुआ, मुसलमानों के साथ इतना नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर गांधी ने बोल दिया था कि इनको मत मारो, भगा दो। कर रहे थे मुसलमान तो कर रहे थे। हम्म तो ये तो भाग के चले गए, तुम्हारे हिंदुआ तो मर गया, आधे मरे, आधे ज्यादा मर गए। हम्म और सारी औरतें तो विधवा हो गई, हम्म क्योंकि औरतों को नहीं मारते थे, आदमियों को मारते थे। तो गांधी ने किया इसलिए गांधी को वो कर दिए, गांधी को गोली मार दी ना, नथुराम गोडसे ने। गोडसे ने। अच्छा तो को प्रार्थना करके बिरला मंदिर में प्रार्थना करने था ना, है। बिरला मंदिर में प्रार्थना करने जाता था गांधी, अच्छा। महात्मा गांधी। तो रास्ते में जब वो निकला तो उसने कहा इसने हमारे हिंदुओं को मरवा दिया और मुसलमानों को मारने नहीं दे रहा, इसलिए उसने मार दिया महात्मा गांधी। वो तो जी पता नहीं किस कारण से क्या हुआ है वो तो। हाँ। फिर राज बदल गया, जैसा कैसा हो गया। हिंदुस्तान में रहने लग गए। ठीक है जी, ओके।